क्या आप भी हर महीने मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन महीने के अंत में सोचते हैं पैसा गया कहां? क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग पैसा कैसे बढ़ाते हैं और आम लोग बस कमाते ही रह जाते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि बिना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना रोज रोज ट्रेडिंग किए आप भी धीरे धीरे अमीर बन सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब को समझेंगे जो आपको सिखाएगी सिंपल तरीके से अमीर कैसे बने। और सबसे खास बात, ये तरीका कोई जुआ नहीं है, ये है कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। अगर आप भी सोचते हैं कि शेयर बाजार सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए है, तो गलत सोच रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग किताब की, जो जॉन सी बोगल ने लिखी है। ये किताब आपको सिखाएगी कि बिना किसी जोखिम और बिना दिमाग खपाए साधारण तरीके से पैसे कैसे बढ़ाएं। हम किताब की शुरुआत बेसिक कॉन्सेप्ट्स और पहले कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स को आसान हिंदी में समझेंगे। अगर आप निवेश की दुनिया में नए हैं या पुराने हैं लेकिन घाटा उठा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो चाय का कप ले लीजिए, आराम से बैठिए और सुनिए पूरी कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। बोगल कहते हैं कि निवेश करना कोई जादू नहीं है, ये कॉमन सेंस यानी साधारण समझ पर आधारित होना चाहिए। ज्यादातर लोग शेयर बाजार में घुसते हैं तो सोचते हैं कि हम स्टॉक चुनकर, मार्केट टाइमिंग करके या कोई फंड मैनेजर से पैसा मैनेज करवाकर अमीर बन जाएंगे। लेकिन बोगल कहते हैं, भाई ये सब गलत है। असल में बाजार को बीट करने की कोशिश में ज्यादातर लोग हार जाते हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं जो किताब में है। गॉट्रॉक्स फैमिली की कहानी। कल्पना कीजिए एक अमीर परिवार है जिसका नाम गॉट्रॉक्स है। उनके पास बहुत सारा पैसा है जो उन्होंने शेयरों में लगाया हुआ है। वे पूरे बाजार के मालिक हैं, यानी सारे कंपनियों के शेयर उनके पास हैं। अब क्या होता है, परिवार के सदस्य सोचते हैं कि हम खुद स्टॉक चुनकर ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। वे ब्रोकर, फंड मैनेजर, एनालिस्ट आदि को बुलाते हैं। हर कोई अपनी फीस लेता है। ट्रेडिंग करते हैं तो कमीशन जाता है। एक दूसरे से शेयर खरीद बेचते हैं तो पैसा इधर उधर होता है, लेकिन कुल मिलाकर परिवार का पैसा कम होता जाता है। आखिर में क्या होता है, गॉट्रॉक्स परिवार के पास पहले जितना पैसा था उससे कम रह जाता है, क्योंकि बीच में सारे इंटरमीडियरी अपना हिस्सा काट लेते हैं। बोगल कहते हैं कि हम सब गॉट्रॉक्स परिवार जैसे हैं। पूरा स्टॉक मार्केट हमारा है, लेकिन हम फीस, खर्चे और अनावश्यक ट्रेडिंग में अपना पैसा गवा देते हैं। निवेश और सट्टेबाजी में फर्क। दोस्तों, बोगल किताब में बार बार एक बात दोहराते हैं, निवेश और सट्टेबाजी में बड़ा फर्क है। निवेश क्या है? जब आप किसी कंपनी के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उम्मीद करते हैं कि कंपनी अच्छा काम करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, डिविडेंड देगी और लंबे समय में आपका पैसा बढ़ेगा। यह धैर्य का खेल है। दूसरी तरफ सट्टेबाजी क्या है? जब आप शेयर की कीमत देखकर खरीदते बेचते हैं। आज कीमत बढ़ी तो खरीद लिया, कल गिरेगी लगी तो बेच दिया। यह भावनाओं पर आधारित है, लालच, डर, उत्साह। बोगल कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट भावनाओं से चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस की रियलिटी से चलता है। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आपने कोई कंपनी का शेयर खरीदा। अगर कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, सेल्स बढ़ रही है, मैनेजमेंट ईमानदार है, तो लंबे समय में शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अगर आप रोज कीमत देखकर घबराकर बेच देते हैं तो नुकसान हो जाएगा। मार्केट का इतिहास और रिटर्न। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट के रिटर्न की। अमेरिका के स्टॉक मार्केट का लंबा इतिहास है। पिछले 100 से 200 सालों में अगर आपने पूरा मार्केट खरीद कर रखा होता तो औसतन सालाना 9 से 10% रिटर्न मिला होता। इसमें से ज्यादातर रिटर्न बिजनेस की ग्रोथ से आता है। कंपनियां कमाती हैं, डिविडेंड देती हैं, रिटेन अर्निंग्स से बढ़ती हैं। थोड़ा सा स्पेकुलेटिव रिटर्न भी होता है, यानी लोगों की उम्मीदें और भावनाएं। लेकिन बोगल डेटा दिखाते हैं कि लंबे समय में स्पेकुलेशन का योगदान बहुत कम है, लगभग 0। असल पैसा बिजनेस से आता है। भारत में भी यही बात लागू होती है। निफ्टी 50 या सेंसेक्स लंबे समय में अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक चुनते हैं तो कई बार गलती हो जाती है। कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है, कोई घोटाला हो जाता है। इसलिए पूरा मार्केट खरीदना सुरक्षित है। इंडेक्स फंड की। अब सोचिए, अगर मार्केट 10% रिटर्न दे रहा है तो एक्टिव फंड में खर्च काट कर आपको 8 से 9% मिल सकता है, लेकिन इंडेक्स फंड में 9.9% मिलेगा। लंबे समय में ये फर्क बहुत बड़ा हो जाता है। कंपाउंडिंग का जादू है। 20 से 30 साल में लाखों का फर्क पड़ जाता है।
बोगल कहते हैं कि ज्यादातर एक्टिव फंड मैनेजर मार्केट को बीट नहीं कर पाते। स्टडीज दिखाती हैं कि 10 साल में 80 से 90% एक्टिव फंड इंडेक्स से कम रिटर्न देते हैं। फिर भी लोग उनमें पैसा लगाते रहते हैं क्योंकि वे सोचते हैं इस बार मेरा फंड अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन ये ग्रैंड इल्यूजन है, बड़ा भ्रम। खर्चे क्यों इतने खतरनाक हैं? किताब में बोगल खर्चों पर बहुत जोर देते हैं। निवेश में 3 बड़े दुश्मन हैं, खर्चे, कॉस्ट, टैक्स और इन्फ्लेशन। खर्चे 2 तरह के होते हैं, स्पष्ट एक्सप्लिसिट जैसे एक्सपेंस रेशियो, लोड फीस, ब्रोकरेज, और अप्रत्यक्ष इम्प्लिसिट जैसे हाई टर्नओवर से ट्रेडिंग कॉस्ट। जब फंड मैनेजर बार बार स्टॉक बदलता है तो खर्च बढ़ता है और टैक्स भी लगता है। बोगल एक सिंपल मैथ दिखाते हैं। मान लीजिए मार्केट रिटर्न 10% है। अगर कुल खर्च 2% है तो आपका नेट रिटर्न 8% रह जाता है। 30 साल में 10% पर 1 लाख रुपए बन जाते हैं, करीब 17 लाख, जबकि 8% पर सिर्फ 10 लाख। फर्क देखिए, भावनाओं का खेल। बोगल कहते हैं कि इंसान भावुक प्राणी है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लालच में और खरीदते हैं, जब नीचे गिरता है तो डर में बेच देते हैं। यही वजह है कि औसत इन्वेस्टर का रिटर्न मार्केट से काफी कम होता है। उदाहरण 2008 का क्रैश, 2020 का कोविड क्रैश। जो लोग घबराकर बेच दिए वे नुकसान में रहे, जो होल्ड किए वे रिकवर हो गए और प्रॉफिट में। इसलिए बोगल की सलाह है, मार्केट के नॉइज को इग्नोर करो, न्यूज चैनल मत देखो रोज, अपना प्लान बनाओ और स्टिक करो। भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए खास सलाह। दोस्तों, यह किताब अमेरिका पर आधारित है लेकिन भारत में भी पूरी तरह लागू होती है। यहाँ भी SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। HDFC, ICICI, UTI या वैंगार्ड जैसे फंड्स में निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 या टोटल मार्केट इंडेक्स फंड उपलब्ध हैं। शुरू कैसे करें? सबसे पहले अपना रिस्क प्रोफाइल समझिए। अगर आप युवा हैं तो ज्यादा स्टॉक में लगाएं, उम्र बढ़ने पर बॉन्ड्स बढ़ाएं। बोगल एक सिंपल रूल देते हैं, अपनी उम्र के बराबर प्रतिशत बॉन्ड्स में रखो, बाकी स्टॉक्स में। जैसे 30 साल की उम्र में 30% बॉन्ड, 70% स्टॉक। टैक्स को भी ध्यान में रखें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम है अगर आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करें। इंडेक्स फंड टैक्स एफिशिएंट भी होते हैं क्योंकि टर्नओवर कम होता है। क्यों ज्यादातर इन्वेस्टर्स हार जाते हैं? किताब में एक चैप्टर है, हाउ मोस्ट इन्वेस्टर्स टर्न अ विनर्स गेम इनटू अ लूजर्स गेम। स्टॉक मार्केट खुद में विनर्स गेम है, लंबे समय में रिटर्न पॉजिटिव है, लेकिन इन्वेस्टर्स इसे लूजर्स गेम बना देते हैं क्योंकि 1 हाई कॉस्ट फंड चुनते हैं, 2 बार बार खरीद बेच करते हैं, 3 पिछले परफॉर्मेंस देखकर फंड चुनते हैं जो गलत है क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं, 4 इमोशंस फॉलो करते हैं। बोगल कहते हैं कि अगर आप पूरे मार्केट को ओन करते हैं और कम खर्चे में तो आप मार्केट का फेयर शेयर पा लेते हैं। बाकी सब ट्राई करने में टाइम और पैसा वेस्ट होता है। कंपाउंडिंग का जादू। यह किताब बार बार कंपाउंडिंग की ताकत बताती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा SIP से इंडेक्स फंड में डालते हैं तो 20 से 30 साल बाद बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। उदाहरण, 25 साल की उम्र में हर महीने 5000 रुपए SIP शुरू कर दी। मान लीजिए औसत 12% रिटर्न भारतीय मार्केट में संभव। 60 साल की उम्र तक 35 साल में कितना बनेगा? लाखों करोड़ों, बिना कुछ किए, बस नियमित डालते रहिए। एक्टिव फंड बनाम इंडेक्स फंड, असली लड़ाई। दोस्तों, किताब में बोगल एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय में बताते हैं कि ज्यादातर प्रोफेशनल फंड मैनेजर भी आम इन्वेस्टर से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि पूरा स्टॉक मार्केट एक जीरो सम गेम की तरह काम करता है। मतलब क्या है? अगर कोई फंड मैनेजर मार्केट से ज्यादा रिटर्न कमाता है तो किसी दूसरे इन्वेस्टर को उतना ही कम रिटर्न मिलना पड़ता है। कुल मिलाकर सभी इन्वेस्टर्स का औसत रिटर्न मार्केट का रिटर्न ही होता है। लेकिन जब हम फीस, खर्चे और कमीशन काटते हैं तो ज्यादातर लोगों का नेट रिटर्न मार्केट से कम हो जाता है। बोगल कहते हैं, मार्केट को हराने की कोशिश में आप खुद को हरा रहे हैं। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए पूरे मार्केट का सालाना रिटर्न 12% है। अब 100 फंड मैनेजर में से कुछ तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ औसत, कुछ खराब। लेकिन जो अच्छा कर रहे हैं
उनकी फीस ज्यादा होती है। रिसर्च, सैलरी, ट्रेडिंग कॉस्ट सब जोड़कर 1.5% से 2.5% तक खर्च हो जाता है। दूसरी तरफ इंडेक्स फंड सिर्फ 0.1% या 0.2% एक्सपेंस रेशियो लेता है। तो अगर मार्केट 12% दे रहा है तो इंडेक्स फंड आपको लगभग 11.8% दे देगा, जबकि एक्टिव फंड औसतन 10% या उससे भी कम दे पाएगा। बोगल स्टडीज का हवाला देते हैं, अमेरिका में 10 साल की अवधि में लगभग 80% से 90% एक्टिव फंड इंडेक्स फंड से कम रिटर्न देते हैं। 20 साल की अवधि में यह आंकड़ा और भी खराब हो जाता है। भारत में भी स्थिति चाबो है। सेबी की रिपोर्ट्स और विभिन्न अध्ययनों में देखा गया है कि लंबे समय में ज्यादातर एक्टिव इक्विटी फंड निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स को नहीं हरा पाते। फिर भी लोग एक्टिव फंड क्यों चुनते हैं? क्योंकि वे पिछले 1 से 2 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं। कोई फंड पिछले साल 25% रिटर्न दे गया तो सब उसमें पैसा डाल देते हैं, लेकिन बोगल चेतावनी देते हैं, पिछला परफॉर्मेंस भविष्य की गारंटी नहीं है। जो फंड आज टॉप पर है कल वह नीचे आ सकता है। खर्चे निवेश का सबसे बड़ा दुश्मन। हमने खर्चों की बात शुरू की थी। बोगल इस पर और विस्तार से रोशनी डालते हैं। वे कहते हैं कि निवेश में 3 मुख्य खर्चे हैं। 1. एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजमेंट फीस। 2. ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जब फंड बार बार खरीद बेच करता है। 3. टर्नओवर कॉस्ट, हाई टर्नओवर से होने वाला नुकसान। एक साधारण एक्टिव फंड का टर्नओवर 50% से 100% या उससे ज्यादा हो सकता है। मतलब हर साल आधे या पूरे पोर्टफोलियो को बदल दिया जाता है। हर बार खरीद बेच में ब्रोकरेज, स्प्रेड और टैक्स लगता है। बोगल एक सिंपल गणित दिखाते हैं। अगर मार्केट 10% रिटर्न दे रहा है और कुल खर्च 2% है तो 30 साल में 1 लाख रुपए 1,74 लाख बन सकते हैं 10% पर, लेकिन 8% पर सिर्फ 1,06 लाख बनेंगे। फर्क है 68 लाख रुपए का, सिर्फ 2% खर्च की वजह से। भारत में भी यही सच्चाई है। अगर आप हर महीने 10,000 रुपए SIP करते हैं और 15% सालाना रिटर्न की उम्मीद रखते हैं तो 25 साल बाद बहुत बड़ा फंड बन सकता है। लेकिन अगर खर्च 2% ज्यादा कट गया तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए बोगल की सलाह है, कम खर्च वाला इंडेक्स फंड चुनो। टैक्स, निवेश का दूसरा बड़ा दुश्मन। किताब में बोगल टैक्स पर भी पूरा ध्यान देते हैं। वे कहते हैं कि टैक्स आपका रिटर्न चुपके से काट लेता है। अमेरिका में कैपिटल गेन टैक्स की दरें अलग अलग हैं, लेकिन बोगल की मुख्य सलाह है टैक्स को कम करने के लिए लॉन्ग टर्म होल्डिंग करो। इंडेक्स फंड में टर्नओवर बहुत कम होता है, इसलिए कैपिटल गेन टैक्स भी कम लगता है। भारत में भी यही नियम लागू होता है। अगर आप इक्विटी फंड को 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG टैक्स सिर्फ 12.5% लगता है 1 लाख से ऊपर की गेन पर, जबकि शॉर्ट टर्म में आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है जो 30% तक हो सकता है। एक्टिव फंड में हाई टर्नओवर की वजह से हर साल शॉर्ट टर्म गेन होता रहता है और टैक्स चुकाना पड़ता है। इंडेक्स फंड में आप जब चाहें तब बेच सकते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक होल्ड करेंगे तो टैक्स का बोझ कम रहेगा। बोगल सलाह देते हैं, टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट चुनो। मतलब ऐसे फंड जहां फंड मैनेजर अनावश्यक ट्रेडिंग न करे। जब मार्केट गिरे तो क्या करें? बोगल की सलाह। दोस्तों, किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है मार्केट के गिरावट के समय का व्यवहार। 2020 में कोविड-19 के समय भी मार्केट 30 से 40% गिर गया था, लेकिन जिन्होंने SIP जारी रखी वे आज बहुत अच्छी स्थिति में हैं। बोगल की सलाह बहुत सिंपल है, मार्केट टाइमिंग मत करो। कोई नहीं बता सकता कि मार्केट कब नीचे जाएगा या ऊपर आएगा। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, भारत में SIP का इस्तेमाल करो। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट डालते रहो। जब मार्केट गिरा हो तो ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी, जब ऊपर हो तो कम। लंबे समय में औसत लागत कम हो जाती है। घबराओ मत, मार्केट गिरना नॉर्मल है। इतिहास बताता है कि मार्केट हमेशा रिकवर करता है। वे एक और अच्छी बात कहते हैं, मार्केट गिरने पर खुश हो जाओ क्योंकि तुम सस्ते में अच्छे बिजनेस खरीद रहे हो। बोगल का सरल एसेट एलोकेशन फॉर्मूला किताब में बोगल एक बहुत आसान फॉर्मूला देते हैं कि आपका पैसा स्टॉक और बॉन्ड में कैसे बांटना चाहिए। बोगल का रूल, अपनी उम्र के बराबर प्रतिशत पैसा बॉन्ड में रखो, बाकी स्टॉक में। उदाहरण, अगर आपकी उम्र 30 साल है तो 30% बॉन्ड में, 70% स्टॉक में। उम्र 50 साल है तो 50% बॉन्ड, 50% स्टॉक। उम्र 60 साल है तो 60% बॉन्ड, 40% स्टॉक। ये रूल इसलिए अच्छा है क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है रिस्क कम करना चाहिए।
युवा उम्र में ज्यादा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि रिकवर करने का समय होता है। भारत में आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 या मल्टी कैप फंड को स्टॉक हिस्से के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉन्ड के लिए गिल्ट फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या सॉवरन गोल्ड बॉन्ड भी विकल्प हैं। बोगल कहते हैं कि 100% स्टॉक में रहना भी ठीक है। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस ज्यादा है और आप लंबे समय 15 से 20 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए बैलेंस्ड अप्रोच बेहतर है। रिटायरमेंट प्लानिंग और इंडेक्स फंड किताब में बोगल रिटायरमेंट के लिए भी अच्छी सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज है नियमित बचत और लंबे समय तक कंपाउंडिंग। अगर आप 25 से 30 साल की उम्र से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इंडेक्स फंड में SIP करते हैं तो 55 से 60 साल की उम्र तक आपका कोष बहुत बड़ा हो सकता है। एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए आप हर महीने 8,000 रुपए SIP शुरू करते हैं। 12% औसत रिटर्न पर 20 साल बाद लगभग 60 से 65 लाख, 30 साल बाद लगभग 2 करोड़ से ज्यादा। ये सिर्फ नियमित निवेश और धैर्य से संभव है। कोई जादू नहीं, कोई स्टॉक पिकिंग नहीं। बोगल चेतावनी भी देते हैं, रिटायरमेंट के करीब पहुंचकर बहुत ज्यादा रिस्क मत लो। धीरे धीरे स्टॉक का प्रतिशत कम करते जाओ। स्पेकुलेशन के खतरे और कॉमन सेंस पार्ट 2 के अंत में बोगल फिर से स्पेकुलेशन पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, टिप्स, हॉट स्टॉक्स, ये सब सट्टेबाजी को बढ़ावा देते हैं। सच्चा निवेशकर्ता इन सब को इग्नोर करता है। वह जानता है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी या बहुत तेज बढ़ने वाली कंपनी लंबे समय में कितना रिटर्न देगी, ये पहले से नहीं पता चलता। इसलिए पूरा मार्केट खरीदना सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा तरीका है। वे एक खूबसूरत वाक्य कहते हैं, डोंट लुक फॉर द नीडल इन द हेस्टैक, जस्ट बाय द हेस्टैक। यानी घास के ढेर में सुई ढूंढने की कोशिश मत करो, पूरा घास का ढेर ही खरीद लो। भारत में इसका मतलब है निफ्टी 50, सेंसेक्स या टोटल मार्केट इंडेक्स फंड खरीद लो। किताब के अंतिम चैप्टर्स में बोगल कई आम गलतफहमियों को दूर करते हैं। सबसे पहला मिथक यह है कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर आम इन्वेस्टर से ज्यादा जानते हैं और बेहतर रिटर्न दिला सकते हैं। बोगल कहते हैं कि यह पूरी तरह गलत है। फंड मैनेजर भी इंसान हैं, वे भी भावनाओं से प्रभावित होते हैं, वे भी मार्केट को सही समय पर टाइम नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात, उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए लंबे समय में उनका नेट रिटर्न इंडेक्स से कम रह जाता है। दूसरा मिथक, मैं अच्छे स्टॉक चुनकर मार्केट को हरा सकता हूं। बोगल इसके खिलाफ बहुत सख्त हैं। वे कहते हैं कि स्टॉक पिकिंग एक बहुत मुश्किल काम है, यहां तक कि प्रोफेशनल एनालिस्ट भी ज्यादातर गलत साबित होते हैं। अगर आप 10 से 15 स्टॉक चुनकर पोर्टफोलियो बनाते हैं तो सिर्फ 1-2 कंपनी का घोटाला या दिवालिया होना ही आपका पूरा साल बर्बाद कर सकता है, जबकि इंडेक्स फंड में सैकड़ों कंपनियां होती हैं, इसलिए 1-2 की गलती का असर बहुत कम पड़ता है। तीसरा मिथक, जब मार्केट बहुत ऊपर हो तो खरीदना चाहिए और जब नीचे हो तो बेच देना चाहिए। यह मार्केट टाइमिंग का मिथक है। बोगल कहते हैं कि कोई भी इंसान लगातार सही टाइम नहीं बता सकता। जिन लोगों ने पिछले 50 सालों में सिर्फ सबसे अच्छे 10 से 20 दिन मिस कर दिए, उनका रिटर्न बहुत कम हो गया। इसलिए नियमित SIP से निवेश करना सबसे सुरक्षित रास्ता है। चौथा मिथक, नई टेक्नोलॉजी, हॉट सेक्टर या तेज बढ़ने वाली कंपनियां ज्यादा रिटर्न देंगी। बोगल कहते हैं कि इतिहास गवाह है, .com बबल, रियल एस्टेट बबल या कोई भी नया ट्रेंड शुरू में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन बाद में बहुत से निवेशक नुकसान उठाते हैं। सच्चा रिटर्न स्थिर अच्छे बिजनेस से आता है, न कि हाइप से। सफल निवेश के लिए बोगल के मुख्य नियम किताब में बोगल निवेश को और भी सरल बनाने के लिए कुछ बहुत ही व्यावहारिक नियम देते हैं। आइए उन्हें एक एक करके समझते हैं। एक, पूरी मार्केट को खरीद लो। घास के ढेर में सुई ढूंढने की बजाय पूरा घास का ढेर खरीद लो, यानी निफ्टी 50, सेंसेक्स या टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड में निवेश करो। 2, खर्चे को कम से कम रखो। जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना ज्यादा आपका पैसा आपके पास रहेगा। 0.2% या उससे कम एक्सपेंस वाला फंड चुनो। 3, लंबे समय तक होल्ड करो। निवेश कोई 1 से 2 साल का खेल नहीं है, 10, 20 या 30 साल का सोचकर निवेश करो। समय कंपाउंडिंग का सबसे 4, मार्केट टाइमिंग की कोशिश मत करो। कोई नहीं जानता कि मार्केट कब ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। SIP से नियमित निवेश करो। 5, भावनाओं पर काबू रखो। जब सब खुश होकर खरीद रहे हो तो सावधान हो जाओ। जब सब डर के मारे बेच रहे हो तो खरीदने का मौका समझो। लेकिन सबसे अच्छा है इमोशंस को पूरी तरह इग्नोर करो। 6, टैक्स
टैक्स को ध्यान में रखो, लॉन्ग टर्म होल्डिंग करो ताकि टैक्स कम लगे, हाई टर्नओवर वाले फंड से बचो। 7, एसेट एलोकेशन को उम्र के हिसाब से बदलते रहो, अपनी उम्र के बराबर प्रतिशत बॉन्ड में रखो, जैसे जैसे उम्र बढ़े रिस्क कम करो। 8, SIP का इस्तेमाल करो, हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इंडेक्स फंड में डालते रहो, मार्केट गिरे या चढ़े SIP जारी रखो। 9, अनावश्यक ट्रेडिंग से बचो, जितना कम खरीद बेच करोगे उतना कम खर्च और टैक्स लगेगा। 10, धैर्य रखो, निवेश में सबसे बड़ी ताकत धैर्य है, समय के साथ कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाएगी। ये 10 नियम अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो लंबे समय में आपका पैसा सुरक्षित और बढ़ता रहेगा। भारत में कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग को कैसे लागू करें दोस्तों? यह किताब अमेरिका के संदर्भ में लिखी गई है, लेकिन भारत में भी इसके सिद्धांत पूरी तरह काम करते हैं। आइए देखते हैं प्रैक्टिकल तरीके से इसे कैसे अपनाएं। कौन से इंडेक्स फंड चुनें? निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सबसे सुरक्षित और लोकप्रिय, टॉप 50 कंपनियां। सेंसेक्स इंडेक्स फंड 30 बड़ी कंपनियां। निफ्टी नेक्स्ट 50 अगली 50 अच्छी कंपनियां, थोड़ा ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड या निफ्टी 500 पूरे मार्केट को कवर करता है। UTI निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, HDFC इंडेक्स फंड, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड आदि अच्छे विकल्प हैं। SIP कैसे शुरू करें? 1, अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलें, जीरोधा, ग्रोव, अपस्टॉक्स आदि में आसानी से हो जाता है। 2, अच्छे इंडेक्स फंड चुनें जिनका एक्सपेंस रेशियो 0.2% से कम हो। 3, हर महीने की तारीख फिक्स कर लें और ऑटो डेबिट से SIP शुरू कर दें। 4, शुरू में छोटी रकम से शुरू करें, 1000 या 2000 रुपए भी काफी है, बाद में बढ़ाते जाएं। रिस्क मैनेजमेंट, अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है तो 80 से 90% स्टॉक, 10 से 20% डेब्ट में रख सकते हैं। 35 से 50 साल की उम्र में 60 से 70% स्टॉक, 50 साल से ऊपर 40 से 50% स्टॉक में रहें। गोल्ड और इंटरनेशनल एक्सपोजर बोगल कहते हैं कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है। भारत में आप सोने के ETF या सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड में 5 से 10% पैसा रख सकते हैं। विदेशी मार्केट के लिए इंटरनेशनल इंडेक्स फंड भी उपलब्ध है, लेकिन पहले भारतीय मार्केट को अच्छे से समझ लें। किताब का अंतिम मैसेज, किताब के आखिर में बोगल एक बहुत गहरी और सच्ची बात कहते हैं। निवेश का सबसे बड़ा राज यह नहीं है कि आप कितना स्मार्ट हैं, बल्कि यह है कि आप कितना साधारण और अनुशासित हैं। वे कहते हैं कि जो लोग जितना कम हस्तक्षेप करते हैं उतना ज्यादा सफल होते हैं। मार्केट को अपने हाल पर छोड़ दो, फंड मैनेजर को अपना पैसा मैनेज करने दो मत, खुद पूरा मार्केट ऑन कर लो और समय दो। बोगल खुद अपना उदाहरण देते हैं। उन्होंने वैंगार्ड ग्रुप बनाया और इंडेक्स फंड को आम लोगों तक पहुंचाया। उनका मानना था कि निवेश हर व्यक्ति का अधिकार है और इसे सरल रखना चाहिए। वे अंत में निवेशकों से अपील करते हैं, अपने पैसे पर कंट्रोल रखो, बिचौलियों को कम से कम फीस दो, धैर्य रखो और सबसे जरूरी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। अंतिम सलाह और सावधानियां दोस्तों, इस पूरी सीरीज में हमने जो कुछ सीखा उसे संक्षेप में याद रखिए। इंडेक्स फंड सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है पूरा मार्केट ऑन करने का। खर्चे और टैक्स को जितना कम रखोगे उतना ज्यादा पैसा तुम्हारा बचेगा। भावनाओं और मार्केट के नॉइज को इग्नोर करो। SIP से नियमित निवेश करो, लंबे समय तक होल्ड करो, अपनी उम्र और रिस्क के हिसाब से एसेट एलोकेशन बदलते रहो। जरूरी सावधानी, यह किताब और हमारी यह सीरीज सिर्फ शिक्षा के लिए है। असल निवेश शुरू करने से पहले अपनी फाइनेंशियल स्थिति, रिस्क लेने की क्षमता और गोल्स को ध्यान में रखकर किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करके SIP शुरू करने जा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन याद रखिए, सफलता रातों रात नहीं आती। यह धैर्य, अनुशासन और कॉमन सेंस से आती है। अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से बढ़ाइए, परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए और एक अच्छा भविष्य बनाइए। धन्यवाद। स्मार्ट इन्वेस्टिंग करते रहिए। जय हिंद। अमीर बनो लेकिन सही तरीके से।